हेलो एंड गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग 29 मई के करंट अफेयर्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाले हैं। मैंने कंटेंट को पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सारे कंटेंट को मिला के एक कॉम्प्रिहेंसिव सी पीडीएफ क्रिएट की है, जिससे आपका हर करंट अफेयर्स, चाहे वो मेंस के रिलेवेंट हो या प्रीलिम्स के लिए, उसको हम कवर करेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू इट। आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को लेके। द आईबीसी हैज़ कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑफ इट्स ऑपरेशन। ये न्यूज़ पीआईबी में आई थी। एज यू मस्ट हैव सीन कि आजकल प्रीलिम्स में बहुत ही वेटेज बढ़ गया है पीआईबी का, एंड 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो मेंस में भी एक बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाता ही है। तो आज इसको हम पहले डेप्थ में समझेंगे। पीआईबी बेसिकली एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है। सो इंपॉर्टेंट वर्ड नोट करने के लिए क्या है कि लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है। प्रीलिम्स में ऑप्शंस आएगा तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पी आई बी सी इज़ अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट, जिसमें एम क्या होता है कि जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है उसको रेजोल्यूशन ड्रिवन बनाए, यानी कि क्रेडिटर्स को पैसा वापस मिले सिर्फ पार्ट्स पे कंपनीज बेच के नहीं, बल्कि उस कंपनी को रिजॉल्व करके, उसके फंक्शंस को बेटर करके। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात जानने की क्या है कि मेंस में अक्सर हम लोगों को डेटा कोड करना होता है। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स बहुत अच्छा सोर्स है आपको नए नए डेटा सेट्स को पाने के लिए। तो यहाँ पे आज की न्यूज़ में आईबीसी कवर करने में डेटा सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि 1419 केसेस विच हैव yielded फाइनल रेजोल्यूशन प्लान्स, एंड दे हैव रियलाइज्ड 4 लाख करोड़ फॉर क्रेडिटर्स, एंड दैट रिप्रेजेंट्स 95% ऑफ द फेयर वैल्यू एंड 167% ऑफ द लिक्विडेशन वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि अगर इन्हीं कंपनीज को इंस्टेड ऑफ रेजोल्यूशन हम डायरेक्टली लिक्विडेट कर देते और जो पैसा बचता वो क्रेडिटर्स को दे देते, उससे 167% ज़्यादा वैल्यू हमें एक्चुअल रेजोल्यूशन क्रिएट करके मिली है। एंड उस समय उस कंपनी का जो फेयर वैल्यू था उसमें से 95% एक्सट्रैक्ट कर लिया। सो दिस शोज़ कि जो भी रेजोल्यूशन प्लान्स बन रहे हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल हो रहे हैं आईबीसी के अंडर। अनदर फैक्टर जो बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि आईबीसी प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर का ग्रॉस एनपीए रेशियो है। ग्रॉस एनपीए रेशियो मुझे आप लगता है आप सभी को पता होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं किसी भी बैंकिंग के। कुछ साल पहले बैंकिंग इंडस्ट्री के एनपीए वाज अ वेरी बिग कंसर्न फॉर अस, बट आज के टाइम में दो लगातार कंटिन्यूसली दिस नंबर हैज़ डिक्रीज्ड। लास्ट जो नंबर आज के न्यूज़पेपर में आया है कि 2.171% तक पहुंच गया है सितंबर 2025 में, एंड 2017 में ये 11.8% पे था। तो इस तरह के डेटा सेट्स आपको कोट करने हैं अगर आईबीसी का कोई भी क्वेश्चन इस बार के मेंस में आता है तो। आईबीसी का इंपॉर्टेंस सिर्फ रेजोल्यूशन तक ही नहीं है, इट हैज़ एक्टेड एज अ पावरफुल प्री एडमिशन सेटलमेंट डिटरेंट। इफ़ यू लुक एट इट, 30,000 से ज़्यादा केसेस प्री एडमिशन स्टेज पे रिजॉल्व हो जा रहे हैं, बिकॉज अब क्रेडिट जो ऑपरेटर्स हैं कंपनीज के, उनको डर है कि अगर उन्होंने क्रेडिट पर डिफ़ॉल्ट किया तो उनकी कंपनी आईबीसी कोड में चली जाएगी, एंड वहाँ रेजोल्यूशन प्लान 2 साल के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाता है, तो दे विल लूज़ कंट्रोल ऑफ देयर कंपनी। इस वजह से बहुत सारे केसेस जो हैं प्री एडमिशन स्टेज पे ही रिजॉल्व हो जा रहे हैं, एंड वो केस विड्रॉ हो जा रहे हैं। टोटल 14 लाख करोड़ का सेटलमेंट आउटसाइड कोर्ट हो गया है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमारा टाइम काफ़ी बच रहा है। इट इज़ एक्टिंग एज अ पावरफुल डिटरेंट। ये सारे टर्म्स आपके मेंस के आंसर्स में आने चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट हैज़ बीन गिवन, जो रिजॉल्व फर्म्स है सिर्फ हम रेजोल्यूशन ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, रेजोल्यूशन इस वे में कर रहे हैं कि उनका जो सेल्स है वो 89% का जंप देख रहा है, एंड अ 131% राइज इन एसेट टर्नओवर। सो बेसिकली जो मार्केट वैल्यू जिन रिजॉल्व फर्म्स की 2.8 लाख करोड़ बिफोर रेजोल्यूशन प्रोसेस थी, हमने उसे 9 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। सो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इस न्यूज़ में कवर की कि पहला, आईबीसी एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है। इट हैज़ realized over 4 lakh crore in resolution final plans, which represents 95% of the fair value and 167% of liquidation value. इसकी मदद से हमारा बैंकिंग सेक्टर का ग्रॉस एनपी रेशियो 2.1% तक आ गया है फ्रॉम द पीक ऑफ 11.8, एंड दिस एक्ट्स एज अ पावरफुल डिटरेंट। बट इसमें अभी भी कुछ चैलेंजेस है। पहला, जो ऑलमोस्ट हर कोई भी गवर्नमेंट का प्रोसेस हो, ये पॉइंट आप कभी भी मेंस में कोट कर सकते हो कि परसिस्टेंट डिलेज होता है। बट आपका ये फैक्ट बेटर कब होगा, व्हेन यू कोट एग्जैक्ट मीट्रिक्स। सो पहले लगभग प्री आईबीसी एरा में 8 साल तक का डिलेज होता था, बट अब की जो करंट रेजोल्यूशन टाइम है अराउंड 2 साल है। बट ये भी जो आईबीसी के अंडर जो हम एम कर रहे हैं उससे ज़्यादा है।
So this is one of the major issues that has been that IBC is facing. जो इसका वे फॉरवर्ड है, तो जो बेसिकली वे फॉरवर्ड याद करो आप या चाहे इश्यूज याद करो, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. तो मैं इन दोनों से कोई एक पे ज़्यादा फोकस करता हूँ एंड उसका ही उल्टा करके बना दो कि अगर यहाँ पे वे फॉरवर्ड है कि एक्सपैंड करना है एनसीएलटी बेंच इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो आपके इश्यूज में आ जाएगा कि लिमिटेड एनसीएलटी बेंच इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दोनों अलग अलग नहीं याद करने हैं. जिस क्वेश्चन में जिस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना है हम उसको कर देंगे, बट याद एक साथ करेंगे. ठीक है. तो बेसिकली हमें एनसीएलटी का बेंच इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है. प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क इसको बढ़ाना है. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आउट ऑफ कोर्ट पहले से ही इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क पहले से पैकेज करके बना दो. इससे क्या होता है कि बाहर मार्केट में नाम नहीं जाता है. मार्केट में नाम नहीं जाएगा तो कंपनीज को एक प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है. दैट्स वाई दे प्रेफर दिस इज़ अ फास्टर मेथड ऑल्सो. और एमएसएमई के लिए इंट्रोड्यूस भी किया गया है, बट और प्रमोट करने की ज़रूरत है और एक्सपैंड करने की ज़रूरत है. तो दैट इज़ वन थिंग. अनदर इम्पॉर्टेंट जो वे फॉरवर्ड है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की स्पेशलाइज ट्रेनिंग. सो अभी हमारे सर्टन लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स ही हैं जिनमें जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बना रहे हैं, तो उनकी थोड़ी कमी हो रही है. तो एज दिस एक्सपैंड्स वी नीड मोर स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स फ्रॉम दिस इनिशिएटिव. नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है. मेंस में भी आप कहीं एग्जाम्पल की तरह कोट कर सकते हो. तो देखते हैं क्या इनिशिएटिव है. द इनिशिएटिव वी आर टॉकिंग अबाउट इज निर्भय रहो इनिशिएटिव. एंड आपको मे बी टर्म से याद आ रहा होगा कि निर्भया फंड बनाया था आफ्टर दैट वेरी अनफॉर्चुनेट दिल्ली केस. सो उसी के अंतर्गत उसी का एक गवर्नमेंट ने नॉन लैप्सेबल निर्भया फंड प्रोड्यूस किया है. आई एम श्योर आप जानते हो कि नॉन लैप्सेबल वो फंड्स होते हैं जो 31 मार्च को उनका फंड लैप्स नहीं होता है एंड इट कीप्स ऑन बिल्डिंग अक्यूमुलेटिंग. इन फंड्स के साथ एक इश्यूज भी आते हैं कि उनका जो स्पेंड होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता क्योंकि कोई डेडलाइन नहीं है. फंड्स वापस नहीं जाएंगे तो वो पड़े रह जाते हैं. बट ठीक है, अभी हम निर्भय रहो इनिशिएटिव पे फोकस करेंगे. तो ये जो इनिशिएटिव है वो बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम, ताकि एक्टिव प्रोटेक्टिव एंकर्स फॉर वुमेन बन पाए. तो लोकल गवर्नमेंट्स का भी कोई सवाल है, दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल देयर. विमेन एनवायरनमेंट का सवाल है, गुड एग्जाम्पल देयर. सो अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है. इसकी नोडल मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है. अगर डायरेक्ट प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन आ जाता है तो आई एम श्योर लॉट ऑफ यू विल गेट इट रॉन्ग बिकॉज निर्भय रहो डजेंट सीम डायरेक्टली लिंक्ड विथ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. इसलिए इसको याद रखना है. ये क्या करना चाह रहा है कि लोकल रूरल लीडर्स को डीप लीगल लिटरेसी, सर्वाइवर सेंटर्ड फोकस एंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा. ठीक है. इसके कुछ कंपोनेंट्स है. आजकल प्रीलिम्स में कंपोनेंट्स भी पूछ लेते हैं तो उसको भी एक बार देख लेते हैं. पहला कंपोनेंट जो है निर्भय नेत्री. निर्भय नेत्री के अंतर्गत 14.5 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनको लीगल अवेयरनेस हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो उनकी. इस फोकस के साथ ये काम किया जाएगा. दूसरा कंपोनेंट है निर्भय चेतना. निर्भय चेतना सो एक सिर्फ वुमेन को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम मेल पियर्स को भी सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज दिस हैज़ टू बी अ जॉइंट एफर्ट फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी. तभी इस टॉपिक पे हमें प्रोग्रेस मिल सकती है. सो वी आर गोइंग टू सेंसिटाइज 17.5 लाख मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अक्रॉस इंडिया. एंड तीसरा कंपोनेंट है निर्भय दृष्टि. निर्भय दृष्टि बेसिकली सर्विलांस इंप्रूव करने के लिए फंड है टू इंस्टॉल सीसीटीवी सिक्योरिटी एट स्ट्रेटेजिक रूरल लोकेशंस. सो ये 3 कंपोनेंट्स है. नॉन लैप्सेबल निर्भय फंड से ये फंडेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंडर है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है निर्भय रहो इनिशिएटिव्स के. अगला जो न्यूज़ आर्टिकल जो मुझे लगा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपने देखा होगा प्रीलिम्स में कभी कभी एक रैंडम कुछ भी ऐसे मशरूम्स पे एक बार सवाल पूछ दिया था. तो इस तरह के सवाल भी मोस्टली न्यूज़पेपर्स के थ्रू ही आते हैं. तो हम इनको भी एक बार पढ़ते चलेंगे, कहीं ऑप्शन आ जाए और तुम्हारे दिमाग में रह जाए. ठीक है. इनको बहुत रटने की कोशिश नहीं करना है. दी सो इफ़ यू लुक एट इट, पहला है हमारा मिशन क्वीन पाइनएप्पल. मिशन क्वीन पाइनएप्पल जो लॉन्च किया गया है वो यूनियन मिनिस्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. सो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे हमारी गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहा है कि हमें उसे डेवलप करना है. काफ़ी अंडर यूटिलाइज्ड एरिया है इस समय जो कि काफ़ी पोटेंशियल कैरी करता है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर नेशन. विद दैट परस्पेक्टिव वन ऑफ द फैक्टर्स दैट गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन इज हाई वैल्यू के क्रॉप्स हो या फ्रूट्स हो उन पे फोकस किया जाए. तो उसके अंतर्गत ही है मिशन क्वीन पाइनएप्पल. अब इसमें हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिशन क्वीन पाइनएप्पल हैज़ बीन डिजाइंड फॉर प्रमोटिंग
त्रिपुरा's unique selling proposition GI tagged queen pineapple. सो पाइनएप्पल्स ऐसे तो हर जगह मिलते हैं, बट त्रिपुरा में GI टैग्ड पाइनएप्पल्स जिनको क्वीन पाइनएप्पल के नाम से जाता है, ये स्टेट फ्रूट ऑफ त्रिपुरा भी है और इसको GI टैग 2015 में मिला है. एंड इट कंटेन्स विटामिन एज लाइक A, B, C एंड एज वेल एज मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम. सो ये एक ब्रीफ समरी हुई. इंपॉर्टेंट बात यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ डोनेयर ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, त्रिपुरा का है, GI टैग मिला हुआ है एंड कैरीज सर्टेन विटामिन एज वेल. ठीक है. अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे लगी, अ लॉट ऑफ टाइम्स यू मस्ट हैव सीन कि क्वेश्चंस आते रहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, नेशनल पार्क पे. इस बार माधव नेशनल पार्क पे क्वेश्चन था, अक्रॉस ईयर्स के क्वेश्चंस आते रहे, तो इनको भी एक बार में सारे रटना बहुत टफ है. तो इसलिए आपके करंट अफेयर्स में जो जो न्यूज़ में आता रहता है उसको आप एक एक करके पढ़ते रहिए, वीकली मंथली बेसिस पे रिवाइज करते रहिए, तो अपने आप आपकी मेमोरी में चला जाएगा एंड ऑप्शन देख के आपको एग्जाम हॉल में याद आ जाएगा. ठीक है. तो उसी को ध्यान रखते हुए आज हम पढ़ते हैं भीम शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. भीम शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एक सर्वे कराया गया है टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन जॉइंट स्क्विरल इन द इकोलॉजिकली सेंसिटिव भीम शंकर WLS. सो इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि बेसिकली ये जाना जाता है इंडियन जायंट स्क्वेरल के लिए. ये प्रेजेंट है पुणे डिस्ट्रिक्ट में, लोकेटेड इन द नदर्न पार्ट. अब घुमाने के लिए बहुत इजीली कह देगा कि लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. इस लेवल पे यूपीएससी प्रीलिम्स आजकल घुमाने पे आ गया है. तो लेट्स ट्राई टू बी एज कॉम्प्रिहेंसिव इन आवर प्रिपरेशन एज पॉसिबल. यू मस्ट बी सीइंग कि मैंने न्यूज़ एकदम जो प्रीलिम्स रेलेवेंट लगी है या मेंस रेलेवेंट लगी है वही आपके लिए आई है. हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसी तरह इसको रोज़ कवर करते रहेंगे. तो आई वुड लव कि अगर आप लोग रोज़ आए, हम लोग इसको रोज़ के रोज़ कवर करके आगे बढ़ते चलें. तो ठीक है. तो ये जो भीम शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स में है, स्प्रेड ओवर 3 डिस्ट्रिक्ट. एक बार बहुत पहले एक डेजर्ट नेशनल पार्क या किसी एक नेशनल पार्क का पूछा गया था कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में कवर्ड है कि नहीं. 2021 के टाइम का PYQ है ये आई गेस. बट इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड है, कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं. तो आपको जब भी ये पॉइंटर्स मिले, कोई भी ऐसा प्लेस न्यूज़ में हो, तो उसके बारे में ये सारी फैक्ट्स याद रखने की कोशिश करें. इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर लॉर्ड भीम शंकर, वन ऑफ 12 ज्योतिर्लिंगास, एंड इट हैज़ 2 मेजर रिवर्स विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा, namely Bhima and Gode. They both originate from this area. Another important fact is it also contains sacred groves called as Devrayas. Sacred groves क्या होते हैं दोस्तों? कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो सर्टन कम्युनिटीज़ को सीक्रेट होते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं एंड उनको काफ़ी कंजर्व करके रखते हैं. सो दिस हैज़ बीन अ रिकग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिटी बेस्ड प्रिजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम. सो ऐसे 14 यूनिक सीक्रेट ग्रोव्स हैं. सो अगर ये भी ऑप्शन आता है तो हम इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे. नेक्स्ट जो टॉपिक मुझे लगा प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट है वो है कि नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट का फ्रेमवर्क लॉन्च किया है. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इट मेजर्स द डेप्थ एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी फ्रॉम द सिटीजन्स परस्पेक्टिव, और इसको बेस किया गया है ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स ऑफ द UN ई-गवर्नमेंट सर्वे. सो ये इंपॉर्टेंट बात बन जाती है एंड इट कवर्स बोथ G2C एंड G2B, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन्स एज वेल एज गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज अक्रॉस की सेक्टर्स. एंड दिस विल बी अ बाईनियल सर्वे. सो बेसिकली 2 साल में एक बार होगा. ठीक है. आज की आखिरी जो रेलेवेंट न्यूज़ लगी मुझे वो थी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में. सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसका मैंडेट बढ़ा के 1200 फिशिंग हार्बर्स एंड फिशिंग लैंडिंग साइट्स को भी इनके ओवरसाइट के अंदर डाल दिया है. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि फिशिंग, मैरीटाइम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स हैं बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए. तो CISF के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं. CISF बेसिकली MHA के अंडर काम करती है. दिस इज पार्ट ऑफ द CAPF, दैट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फोर्सेज बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द critical infrastructure facilities like nuclear installations, space establishment, airports, seaports, also protects important government buildings, iconic heritage monuments, दिल्ली मेट्रो, इस तरह की चीज़ें. CISF पर्सनल को डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स में भी ट्रेन किया जाता है एंड CISF इज़ द ओनली फोर्स विद अ कस्टमाइज्ड एंड डेडिकेटेड फायर विंग. तो इस तरह से दोस्तों हमने आज की करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिव येट कंसाइज वे में फास्टली पढ़ा है. सो हमारा एम यही रहेगा कि हमें करंट अफेयर्स पे 2 घंटे नहीं है दिन के देने के. वी हैव लिमिटेड टाइम एज UPSC एस्पिरेंट. हमें उस लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए.
ठीक है, हमारे पास स्टैटिक भी बहुत कुछ पढ़ने को है, मेंस आंसर राइटिंग करनी है। आप दिन के 1.5-2 घंटे लगा के हर दिन अगर करंट अफेयर्स पढ़ने लग गए तो फिर तो आपका स्टैटिक रह जाएगा। तो करंट अफेयर्स को उतना ही टाइम देना है जितना उससे मैक्सिमम वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट हो एंड हमारा स्टैटिक और बाकी सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन हैम्पर ना हो। तो इसी तरह से दोस्तों हम हर दिन डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज कवर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट मेरा मोटिवेशन बने रहे, ऐसे ही मैं रोज़ वीडियोज़ डालता रहूँ। थैंक यू एवरीवन।